इंडिया की तरह नहीं है कि 60-70 डॉलर मेरे पास 60-70 दिन का रिजर्व मेरे पास अपने पेन की एक सिग्नेचर के साथ मैं उसको रिलीज कर सकता हूँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अपना वीडियो को लाइक नहीं है तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई पाकिस्तान मिनिस्टर्स अप्रिशिएट इंडिया आज मोर। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान की हालात, उसकी इकोनॉमी की हालात कैसी है, और क्योंकि उसके पास कोई एक ऐसी क्राइसिस के लिए फ्यूचर प्लान नहीं था, उनके पास कोई बड़ी रिफाइनरी नहीं है जो ऑयल प्राइजेस को स्टेबल रखे और सप्लाईज में, जिसके कारण सप्लाईज में दिक्कत न हो, जिसके कारण पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की जो प्राइजेज है वो 400 से 450 रुपए भी ऊपर निकल गया हुआ है। अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफिस भी लगभग हम बात करें तो हफ्ते में 3 दिन ही खुले रहते हैं। कुछ देर में मैं आपको ये वीडियो दिखाऊंगा जिसमें पाकिस्तान के जो मिनिस्टर्स हैं वो इंडिया ने जो स्टेप्स लिए है इस क्राइसिस में, इंडिया इस वॉर से अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, उसकी तारीफ करेंगे, ये अप्रिशिएट करेंगे और बोलेंगे कि इंडिया के पास तो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है। उनके प्राइम मिनिस्टर को बस एक साइन करना है, उनके पास लगभग 60 से 70 दिनों ऑयल रिजर्व होगा। तो आप ये पूरी वीडियो देखिए। बस ऑयल रिजर्व्स कितने हैं अभी? हमारे पास तो कोई ऑयल रिजर्व नहीं, हम तो कमर्शियल रिजर्व्स पे चलते हैं। हमारे पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है। हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व, हुकूमत के रिजर्व नहीं है हमारे पास। या रिफाइनरियों को लाइसेंस के तकाजे के मुताबिक वो क्रूड रखते हैं, या सर क्रूड जो होता है वो 5-7 दिन का होता है, और उसके बाद जो आपका जो ओएमसीज के पास रिफाइंड प्रोडक्ट होती है वो 20-21 दिन की होती है। तो कंबाइंड आप लाइसेंसिंग एंड कानून और इस गवर्नेंस रिजीम के मुताबिक उनको चला रहे थे। हम इंडिया की तरह नहीं है कि 60-70 डॉलर मेरे पास 60-70 दिन का रिजर्व मेरे पास अपने पेन की एक सिग्नेचर के साथ मैं उसको रिलीज कर सकता हूँ। देयर इज नो स्ट्रेटेजिक रिजर्व। एब्सोल्युटली नॉट। ये आज क्या कहते हैं, यही तो मैंने आपको बता रहा हूँ कि लोगों को अंदाजा नहीं है कि ये क्राइसिस के अंदर हमने दैट इज द रियल क्राइसिस। जी, डू यू हैव एनी प्लान्स टू बिल्ड दैट? एब्सोल्युटली। अब हमने उसके और ऊपर अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया ने भी अभी तक जो यूएस ईरान वॉर इम्पैक्ट था और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेट का जो इम्पैक्ट अभी अपने इकोनॉमी पर आने नहीं दिया और लगभग को एब्जॉर्ब कर लिया है। जितने में ऑयल सप्लाई में दिक्कतें आ रही थी लगभग उसको अभी एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे आप ये लिस्ट देख सकते हैं कि ये लिस्ट है उन कंट्रीज के जिन्होंने ऑयल प्राइजेज बढ़ाए हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं म्यांमार को, क्योंकि म्यांमार की गवर्नमेंट ने लगभग तो ऑयल के प्राइजेज डबल कर दिए हैं। उसके बाद आप कंट्री जैसे हो गया फिलीपींस, मलेशिया और भी कंट्री है नीचे आप देख सकते हैं। इंडिया में अगर हम बात करें तो ऑयल प्राइजेस स्टेबल रखने का एक और कारण हो सकता है, एक और कारण है हम रसिया से भी लगातार ऑयल परचेज कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं। हो सकता है कि हम थोड़ी मात्रा में या थोड़ी कम मात्रा में वेनेजुएला से भी ऑयल ले रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले इंडियन मीडिया में ये लगातार ये रिपोर्ट पब्लिश हो रहा था या मीडियन मीडिया ये चला रही थी, गवर्नमेंट बंगाल इलेक्शन का, जो बंगाल का इलेक्शन चल रहा है उसका वेट कर रही है। जैसे ही बंगाल इलेक्शन खत्म होंगे, जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, वो फ्यूल के प्राइजेस तुरंत बढ़ा देगी। जो मीडिया है वो ये भी रिपोर्ट कर रही थी कि जो फ्यूल के प्राइजेस वो लगभग 28 रुपए तक बढ़ेंगे। तो इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने तुरंत रिएक्शन दिया था और बोला है कि हमारे पास काफी मात्रा में ऑयल है और काफी मात्रा में ऑयल रिजर्व है और हमें सप्लाई है ऑयल की वो भी बढ़िया चल रही है। और गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को गलत बताया है कि आने वाले फ्यूचर इमीडिएट हाइक नहीं होंगे, तुरंत ही जो है वो ऑयल के प्राइजेस बढ़ाए नहीं जाएंगे। लेकिन आपको यही बात यहाँ पर ध्यान रखी होंगे कि गवर्नमेंट ने बोला है इमीडिएट हाइक यानी कि तुरंत नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर हम मान के चले कि ये वॉर 2 से 3 महीने और आगे चला जाता है तो इंडिया में भी आपको इसके इम्पैक्ट देखने के जरूर मिलेंगे और इंडिया में भी हो सकता है कि इंडियन इकोनॉमी पे भी देखने को मिलेगा और इंडिया में भी जो है फ्यूल प्राइजेज यानी कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइजेज है वो बढ़ेंगे। लेकिन दिक्कतें क्या है कि अगर एक बार किसी भी कंट्री में ऑयल के प्राइजेज बढ़ जाते हैं, ऑयल के प्राइजेज बढ़ने के कारण बहुत खाने पीने के सामान या बहुत से सामान, लगभग सभी चीजें के सामान में हाइक देखने को मिलेगा, एक स्पाइक देखने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इस पर कोई नई जियोपॉलिटिक्स बातें और नई न्यूज निकलती है तो हम आपको बताते रहेंगे। तो हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।